शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में एक ऐसा डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है जिसने वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक संयुक्त सुरक्षा समझौते पर दस्तखत किए हैं। यह कोई साधारण कूटनीतिक मुलाकात नहीं है दोस्तों, बल्कि यह समझौता सीधे तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 पर आधारित है। इसका सीधा मतलब है, अगर सऊदी अरब, तुर्की या पाकिस्तान में से किसी भी एक देश पर कोई भी राष्ट्र सशस्त्र हमला करता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों देश मिलकर सैन्य जवाब देंगे। अब जरा समझिए कि यह गठबंधन कितना खतरनाक और शक्तिशाली है। इस समझौते में 3 अलग अलग महाशक्तियां अपनी सबसे बड़ी ताकतें साथ ला रही हैं। सबसे पहला, पाकिस्तान, मुस्लिम दुनिया का इकलौता परमाणु संपन्न देश जिसके पास युद्ध अनुभवी और विशाल थल सेना है। दूसरा, तुर्की, नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना जिसके पास दुनिया का सबसे उन्नत ड्रोन टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है। तीसरा, सऊदी अरब, आर्थिक महाशक्ति जो इस पूरे सुरक्षा बजट और ईंधन सुरक्षा को वित्तीय ताकत मुहैया कराएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका, ईरान युद्ध और इजरायल के आक्रामक रवैये को देखते हुए इन तीनों देशों ने समझ लिया है कि अमेरिका का सुरक्षा कवच अब भरोसेमंद नहीं रहा। इसलिए उन्होंने अपना खुद का एक अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह बना लिया है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच यमन के मोर्चे से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी समर्थित सरकारी बलों के मुख्य ठिकानों पर अब तक का सबसे भीषण बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमला बोला है। इस हमले में 45 से ज्यादा सैनिकों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हैं। यमन के मैरिब, हुदैदा और हदरामौत प्रांतों में कम से कम 12 मिसाइलें दागी गई हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हूतियों ने सऊदी अरब के दक्षिणी सीमावर्ती इलाके नजरान पर भी हमला किया है, जिसमें 7 सऊदी नागरिकों समेत 11 लोग घायल हुए हैं। हूतियों ने चेतावनी दी है कि जब तक सऊदी अरब लाल सागर और हुदैदा पोर्ट से आर्थिक नाकेबंदी नहीं हटाता, तब तक सऊदी अरब के तेल ठिकानों और एक्सपोर्ट पर मिसाइलें बरसती रहेंगी। खतरा यहीं खत्म नहीं होता है दोस्तों। सऊदी अरब के खुफिया सूत्रों के मुताबिक रियाद इस समय बेहद गंभीर खतरे में है। खुफिया रिपोर्टों से संकेत मिला है कि ईरान के IRGC के मार्गदर्शन में यमन के हूती और इराक के सशस्त्र गुट मिलकर सऊदी अरब के बुनियादी ढांचों पर समन्वित हमले की योजना बना रहे हैं। निशाने पर सऊदी अरब के प्रमुख एयरपोर्ट, बंदरगाह और सबसे महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने तुरंत पाकिस्तान और तुर्की को अपने सुरक्षा घेरे में शामिल किया है, ताकि किसी भी संभावित बड़े हमले को रोका जा सके। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का यह नया सुरक्षा ढांचा क्या इस क्षेत्र में शांति ला पाएगा, या फिर यह इजरायल, अमेरिका और ईरान के साथ एक और बड़े सैन्य टकराव की शुरुआत है? क्या पाकिस्तान और तुर्की की एंट्री से भी खाड़ी का युद्ध रुक पाएगा? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।